प्यारे बच्चों, हम आपके सम्मुख आज स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में मानव के रोग के विषय में एक चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जो आप देखेंगे तो हम समझते हैं कि प्रत्येक बच्चा लाभान्वित होगा। देखिए, हम बगैर आपका समय बर्बाद किए हुए सीधे हम आपको ले चलते हैं अपने टॉपिक पर, और जिस टॉपिक का नाम है मानव रोग। मानव रोग, यह मानव रोग जो आप देख रहे हैं, ये हमने जो डिज़ाइन किया है इस मानव रोग को एक चार्ट पर बनाया है और फिर उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। मानव में होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग, डिसीज। उपार्जित का मतलब होता है जिनको कोई भी प्राणी अपने जीवन में अर्जित करता है। प्यारे बच्चों, आप जो सामने देख रहे हैं ये वीडियो मानव रोग, ये मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जन्मजात को हम कहते हैं, जिस प्रकार से ये इंडिकेट कर रहे हैं, कॉन्टेजेंशियल डिसीज़, और दूसरा होता है एक्वायर्ड डिसीज़। जन्मजात बच्चे के जन्म से पहले ही जो बीमारियां बच्चे को जन्म के समय या जन्म मिलती हैं, उसके तीन प्रकार के कारण आपको बताए जा रहे हैं। जीन उत्परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जीन म्यूटेशन। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में जीन के में जो आनुवंशिक सूचनाएं दर्ज होती हैं, और वो सभी आनुवंशिक सूचनाएं जीन के क्षारों के क्रम की गड़बड़ी के कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और ये विकार जो हैं जन्मजात रोगों की जीन उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। इस प्रकार की बीमारियां हैं एल कैप्टोन्यूरिया, दूसरा फिनाइल, तीसरा कीटोन्यूरिया, और चौथा है रंजकहीनता, दांत कोशिका अवरक्तता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, और ये है मधुमेह। ये आपके जीन के ये जो चार्ट आप जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, उपार्जित रोग, जिनको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज़। कहने का मतलब ये है कि इन बीमारियों को कोई भी व्यक्ति जन्म के उपरांत कोई भी प्राणी अपने जीवन में अर्जित करता है, एकत्र करता है। इस प्रकार के रोगों को हम उपार्जित रोग के नाम से जानते हैं। उपार्जित रोग, और इससे पहले हम बता रहे थे जन्मजात रोग। जन्मजात रोग जो होते हैं किसी भी प्राणी में, वो तीन प्रकार की कैटेगरी के कारण होते हैं। जिस प्रकार से आप इस चार्ट को देख रहे हैं, ये चार्ट में ये बताया जा रहा है, पहला है जीन उत्परिवर्तन के कारण। जीन की गड़बड़ी के कारण प्राणियों में इस प्रकार की रोग उत्पन्न होते हैं। जीन उत्परिवर्तन का तात्पर्य है, जीन उत्परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि जीनों के में जो लक्षण क्षारों के क्रम में लिखे होते हैं, उनमें किसी भी क्षार के अपने स्थान से हट जाना या अन्य दूसरे प्रकार का क्षार जुड़ जाना, इसके कारण ये प्रूफ रीडिंग जीन की गलत हो जाती है और एक नए प्रकार के लक्षण ये देखिए ये प्रकट होते हैं।
और ये लक्षण जब किसी रोगी में एक प्रकार से बीमारी के तौर पर दिखाई देते हैं तो हम जो आपको पास से दिखा रहे हैं, तो ऐसे रोगों को हम जन्मजात रोग कहते हैं और ये होती हैं जीन उत्परिवर्तन के कारण। इनमें हम आपको बता रहे हैं कि जैसे एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल, रंजकहीनता, दांत कोशिका, हीमोफीलिया, वर्णांतता और मधुमेह। मधुमेह दो प्रकार का होता है, आनुवंशिक या जीनी उत्परिवर्तन के कारण भी मधुमेह रोग हो सकता है तथा सामान्य शरीर के एंजाइम और हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण भी मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन जो मधुमेह रोग जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है उसका इलाज संभव नहीं है। और अब आता है गुणसूत्रीय असामान्यता। जब भी गुणसूत्रीय असामान्यता, आप देख रहे होंगे कि जब भी गुणसूत्र, जब कोई भी कोशिकाएं जनन एपिथेलियम की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जब दो युग्मकों का निर्माण करती हैं या युग्मक बनते हैं तो प्रत्येक युग्मक में अगुणित कोशिकाएं होती हैं और गुणसूत्र आधे आधे बंटते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों को प्रत्येक विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, प्रत्येक विभाजन में समान गुणसूत्र होने चाहिए, अर्थात 23 अगर मनुष्य है तो 23 होते हैं, क्योंकि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और नर युग्मक में 23 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से जब यह गुणसूत्रों की गड़बड़ी हो जाती है, दोनों 23 को होने के बजाय एक में 22, दूसरे में 24 या 24 में भी ये देखा जाता है कि गुणसूत्र के जो आपके पेयर हैं उनमें कौन से पेयर का गुणसूत्र जो है मतलब कहने का मतलब विभाजन के समय एक तरफ अधिक चला गया, दूसरी तरफ उपस्थित नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जो रोग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार से 3 प्रकार के रोग गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन के समय समान रूप से बढ़ते हैं। समान रूप से न बढ़ने के कारण, असमान रूप से बढ़ जाने के कारण उनमें एक रोग का लक्षण होता है, एक रोग रूप में दिखाई देता है। इसको हम गुणसूत्रीय, कहने का तात्पर्य है गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण जो रोग होते हैं वो हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इसी प्रकार से वातावरण के प्रभाव के कारण भी कुछ जन्मजात रोग पैदा हो जाते हैं। वातावरणीय प्रभाव के कारण, जैसे वातावरण की परिस्थितियां अगर अचानक बदल जाए तो कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, और जब वो परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अर्थात सामान्य जीवन जीने में किसी भी व्यक्ति को परेशानी पैदा करता है, तो ऐसे में वह परिवर्तन एक रोग का रूप ले लेता है। जैसे कटा हुआ होंठ और तालू, यह प्राणी के जीवन में ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं, मतलब एक सामान्य जीवन जीने में एक कठिनाई पैदा करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के वातावरणीय कारक के कारण भी जन्मजात रोग हो जाते हैं। तो हमने आपको छात्रों और मेरे बच्चों, आपको ये बताया है कि रोग 3 प्रकार के होते हैं: जीन उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय असामान्यता या वातावरणीय कारकों के कारण। अब आता है उपार्जित लक्षणों के रोग।
इस रोग को हमने गौर करके देखेंगे कि मानव रोगों को दो भागों में बांटा है। एक जन्मजात रोग, जन्मजात का मतलब पूरे जन्म भर रहते हैं। जन्म के समय उसे बच्चे को 3 कंडीशन में प्राप्त होते हैं, जीन के उत्परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण, वातावरणीय कारक के कारण। इस प्रकार से जो रोग प्राप्त होते हैं वो जन्मजात रोग कहे जाते हैं। जन्मजात का मतलब जन्म से ही बच्चों को प्राप्त होने वाले रोग। अब आता है कुछ लक्षण बच्चे सामान्य रूप से जन्म लेने के बाद रोग हो जाते हैं। ऐसे रोगों को हम उपार्जित रोग के नाम से कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज ये 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक असंक्रामक। संचरणीय या असंचरणीय दोनों एक ही बात है। संक्रामक को इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के नाम से जानते हैं। संचरणीय को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही बीमारियां जो हैं, उपार्जित रोग जो हैं, यह प्राणी अपने जीवन में जब सामान्य रूप से जन्म ले लेता है तो इन रोगों को अर्जित करता है। ऐसे रोग जो हैं वो उपार्जित रोग कहे जाते हैं। अब हम सबसे पहले यह संक्रामक रोग की बात कर रहे हैं। संक्रामक रोगों में ये देखिए, ये हमने यहाँ इस संक्रामक या संचरणीय रोगों को 2 हिस्सों में बांटा है। नंबर संसर्गज रोग। संसर्गज रोग का मतलब ये होता है ऐसे रोग जब किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का संबंध या संपर्क किसी रोगी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो ऐसे में स्वस्थ व्यक्ति में भी रोग के लक्षण या रोगाणु पहुंच जाते हैं। इस प्रकार को संसर्गज रोग या कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं। उदाहरण के लिए छोटी चेचक, दाद, चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा और कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़। ये सभी रोग जो हैं, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसका तौलिया यूज करता है, उसके कपड़ों को यूज करता है, उससे शरीर टच होता है, संचरण होता है, तो ये 2 रोग जो हैं आपको लग जाते हैं, संसर्ग रोग। और दूसरे हैं असंसर्गज रोग है। असंसर्गज रोग है, असंसर्गज रोग में क्या होता है, नॉन कॉन्टेजियस डिसीज में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के आपसी संपर्क के माध्यम से नहीं पहुंचता है, संचरित नहीं होता है। यह किसी जीव अथवा जंतु के एक रोगी व्यक्ति से संक्रमण को ला करके स्वस्थ और असंक्रमित व्यक्ति में उन रोगाणुओं को पहुंचा देता है, जिससे कि वह रोग एक स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। और इस स्वस्थ व्यक्ति में जब रोग हो जाता है तो इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टेजियस डिसीज। उदाहरण के लिए प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये आपके नॉन कॉन्टेजियस डिसीज हैं। अब हम आपको बता रहे हैं नॉन कॉन्टेजियस के बाद आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग। असंक्रामक रोग का तात्पर्य यह है कि जैसे कि इनको हमने यहाँ पर कई हिस्सों में बांटा गया है। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग का तात्पर्य है जैसे पोषण संबंधी, भोजन की गड़बड़ी के कारण रोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं पोषकों की गड़बड़ी के कारण मैरास्मस, बेरी, घेंगा, ये आपको लिख के दिखा रहे स्कर्वी। ये पोषण संबंधी रोग या न्यूट्रिशन संबंधी रोग होते हैं, क्योंकि इनकी कमी के कारण इनकी कमी हो जाती है। जैसे आयरन की कमी हो जाती है तो आपने रक्त अल्पता की बीमारी सुनी होगी, उसकी संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से जब पोषण संबंधी रोग कहे जाते हैं। फिर दूसरी बात है कैंसर। कैंसर भी हमारा एक असंचरणीय रोग है। कहने का मतलब एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में आपस में संपर्क में आने से नहीं फैलता है। अब आता है 6 कारक या अपहासन।
क्षय कारक का मतलब होता है जैसे हृदय रोग। हमारे शरीर उम्र बढ़ने के साथ शरीर के कोई न कोई अंग जो है, क्षय कारक रोग की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के ठीक प्रकार से कार्य न कर पाने के कारण होते हैं, जैसे मिर्गी, हृदय रोग, मस्तिष्क का असामान्य दबाव के कारण कुछ बीमारियां पनप जाती हैं। इनको हम क्षय कारक या अपहासन रोग के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में डीजनरेटिव डिसीज भी कहते हैं। क्षय कारक या अपहासन रोग। नेक्स्ट है बच्चों प्रत्युर्जक। प्रत्युर्जक रोग जब किसी शरीर किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है तो यह रोग हो जाता है, जैसे बुखार प्रत्युर्जक रोग है, जिसको एलर्जी कहते हैं। कभी आपने देखा होगा धूल के कारण किसी को होती है, किसी को धुआं के कारण होती है, किसी को अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है, और ये ऐसे लोगों को हम एलर्जीस कहते हैं। अगला है प्रत्युर्जक के बाद होता है मानसिक विकार। मानसिक विकार का मतलब ये है कि हमारे मन अथवा मस्तिष्क में कुछ विकार पैदा हो जाते हैं। इन विकारों को हम मानसिक विकार कहते हैं, जैसे कि अवसाद, पागलपन, मानसिक तनाव, मानसिक असंतुलन, स्मृति का कमजोर होना, भ्रम उत्पन्न होना, सिर दर्द आदि रोग हो जाना। यह आपका एक प्रकार से देखा जाए तो मानसिक रोग है। दूसरा बात यह आती है कि आगे हमने बताया है मानसिक विकार में वातावरणीय कारकों के कारण भी कुछ रोग होते हैं। कि वातावरण के प्रभाव के कारण का तात्पर्य यह है कि जैसे पराबैंगनी किरणों के कारण जो है स्किन कैंसर का खतरा होना। दूसरी बात, ध्वनि प्रदूषण के कारण कुछ बीमारियां ले लेती हैं, अर्थात वातावरण में तेज ध्वनि के कारण भी रोग होते हैं और अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। सांप के काटने से, गर्मी में पसीने से, नमक की क्षति होने से, अधिक शोरगुल मतलब ध्वनि प्रदूषण होने से, रेडियोएक्टिव, ये बाहरी पदार्थ जो हैं, यह वातावरणीय पदार्थ जो हैं, यह भी हमारे अंदर तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, अब मैं आपको लास्ट वाला वातावरणीय कारक या बुरी आदत। बुरी आदत का मतलब ये है कि हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसीज कॉज्ड बाय बैड हैबिट्स के कारण धूम्रपान करना, नशा पत्ता करना, देहाती भाषा में कहते हैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस आदि का पीना, गुटखा, तंबाकू खाना, मादक पदार्थों का सेवन करना आधुनिक जीवन शैली का कारण है। मधुमेह, यकृत संबंधी रोग, मानसिक विकार, इस प्रकार के रोग ये हमारी बुरी आदत अर्थात बैड हैबिट के कारण, बैड हैबिचुअल के कारण यह रोग होते हैं। इस प्रकार से आप इसे जो हम नीचे वाले रोगों के लक्षण बता रहे हैं ये लिख भी दिए हैं हमने। हर एक रोग के हम वातावरणीय कारक और उसके नीचे जैसे पसीने, जल, नमक के कारण, तमाम प्रकार के प्रदूषण संबंधी के कारण, मानसिक विकार में अवसाद, पागलपन, भ्रम, तनाव आदि, अवसाद, पागलपन, भ्रम, तनाव आदि, ये सभी। इसी पर प्रत्युर्जक रोग, एलर्जीज जिसमें कहते हैं, एलर्जीज का नाम है हाशीमुट रोग, दीर्घकालीन हेपेटा रोग और दीर्घकालीन अवरक्तता रोग, माइस्मिथा रोग। इसी प्रकार से कई ये रोगों के नाम भी नीचे दिए गए हैं, आपको हमने नीचे दे दिए हैं, जिनको हम थोड़ा डिटेल करके और बता रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपके नाम ये दे रहे हैं और आप रोग जनक मानव में रोग के बारे में आप समझे होंगे। अगला हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको अब नए टॉपिक पर हम आते हैं
कि मानव में रोग के संचरण की विधियां कौन कौन सी हैं। संचरण का मतलब रोग कितने तरीके से फैलता है। पहला, हम जो आपको बता रहे हैं, संचरण की दो विधियां हैं जो आप सामने चार्ट पर अच्छी तरह देख पा रहे हैं, जो बनाया है। एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, प्रत्यक्ष संचरण, और अप्रत्यक्ष संचरण। एक तो डायरेक्ट कुछ बीमारियां फैलती हैं और कुछ जो है इनडायरेक्ट वे में हमारे बीमारियां फैलती हैं। डायरेक्ट फैलने वाली बीमारियां के नाम हम डिटेल में दे रहे हैं आपको, इस प्रकार से हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये रोगी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती हैं, जिसको कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट कम्युनिकेबल। इसके कारण भी फैलता है। इसके कारण रोग होते हैं कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, दाद, खाज, खुजली, आई फ्लू, चिकन पॉक्स। ये हम आपको जहाँ लिख के भी दे रहे हैं और बता रहे हैं, इस प्रकार से ये रोग फैलते हैं। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूसरे रोग हम आपको बता रहे हैं टॉयलेट संक्रमण से। टॉयलेट संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी, जैसे छींकते हैं तो कुछ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, छींकते हैं तो कोरोना वायरस के जो रोगाणु जो हैं उन पानी की ड्रॉप्स के साथ में एयर में आ जाते हैं और एयर में काफ़ी देर तक जो है, जो व्यक्ति अगर उसके संपर्क में आता है तो उसके श्वास नलिका के द्वारा वो कोरोना वायरस है या अन्य प्रकार का कोई रोगाणु है वो, या इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसके रोग कारक पहुंच जाते हैं। तो इस जो है इस प्रकार से ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा भी रोग होते हैं। जिस प्रकार से ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा रोग होने वाले फेफड़ों की टीबी, सामान्य जुखाम, स्वाइन फ्लू, डिप्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, ये सभी जो हैं ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलते हैं। अगला है प्रसव के समय मां से शिशु को, बच्चे के जन्म के समय कुछ रोग ऐसे होते हैं, अगर मां को होते हैं तो बच्चे में भी वे रोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर एड्स और सिफिलिस, ये आप देख पा रहे होंगे, एड्स और सिफिलिस है। फिर घाव या कटी त्वचा का मिट्टी से संपर्क, तो इससे टिटनेस है, या किसी संक्रमित जंतु के काटने से, जैसे रेबीज ग्रस्त कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से मनुष्य को भी रेबीज नाम का बीमारी से संक्रमण हो सकता है या बीमारी हो सकती है। यह एक प्रकार से डायरेक्ट संचरण की विधियां हैं। तो एक बार पुनः रिपीट करते हैं, डायरेक्ट संचरण की विधियों में रोगी के संक्रमित व्यक्ति से संपर्क, ड्रॉपलेट संक्रमण, और प्रसव के समय संक्रमित मां से शिशु में, और घाव या कटी त्वचा का मिट्टी के साथ संपर्क, और इसी प्रकार से रेबीज ग्रस्त जंतु के काटने से स्वस्थ मनुष्य में संक्रमण हो जाना, यह डायरेक्ट संक्रमण के रोग हैं। इसके अलावा और भी डायरेक्ट संक्रमण के द्वारा रोग होते हैं, जैसे लैंगिक संपर्क में आता है। बच्चों आपको बता दें कि उदाहरण के लिए एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरोइया है, ये सभी जो है प्रत्यक्ष संक्रमण के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। दूसरा हम आपको ये बता दें कि अभी हमने बताया डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिसीज, अब आ जाएगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या अप्रत्यक्ष संचरण। यहाँ पर हमने थोड़ा ट्रांस करके लिख दिया है, स्पेस कम था तो ट्रांसमिशन ही पूरा लिखा हुआ है, इसे आप इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन समझेंगे। अतः अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कुछ तो वायु के कारण होता है बीमारियां, उसको हम कहते हैं वायुजन्य रोग, जो वायु के कारण होते हैं। कुछ वायु के जल के कारण होते हैं, जिसको हम वाटर बॉर्न डिसीज के नाम से जानते हैं। कुछ जो है वस्तुजन्य होता है, एक वस्तु के दूसरे व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति की वस्तुएं
अक्सर करके रोगाणु से संक्रमित हो जाती हैं और उनको एक स्वस्थ व्यक्ति छू लेता है, तो इसके कारण स्वस्थ व्यक्ति में भी रोगाणु चले जाते हैं। इस प्रकार से वस्तुजन्य रोग कहते हैं, जिसको फॉर्माइट बॉर्न के नाम से जानते हैं, फॉर्माइट बॉर्न। इसके अंतर्गत बीमारी आती हैं, जैसे जल जन्य संक्रमण के कारण बीमारी आती हैं, टाइफाइड, पेचिश, पोलियो, पीलिया और हेपेटाइटिस। अब आता है वस्तुजन्य रोग। वस्तु के संपर्क, फॉर्माइट बॉर्न भी कहते हैं इसको, फेफड़ों का टीबी, इन्फ्लुएंजा, साधारण जुकाम। और इसके अलावा इसी प्रकार से आर्थ्रोपोडा, हैजा, कीट पतंगों के द्वारा भी रोग फैलते हैं। एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर है, रोड फ्लाई मच्छर है, पिस्सू, घरेलू मक्खी है, इन सभी के द्वारा रोग फैलते हैं। आगे आता मानव वाहक। मानव वाहक कुछ मानवों के द्वारा भी एक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को पहुंच जाते हैं, संक्रमित व्यक्ति से, तो यह मानव वाहक रोग कहे जाते हैं। और रक्ताधान, रक्त का मतलब होता है बिना जांच किए हुए, बिना सही ब्लड का ग्रुप पता लगाए हुए और बगैर किसी यह रोगाणु होने न होने की बगैर पता लगाए हुए करते हैं, तो ये रोग आपको हो जाता है, जिसको कहते हैं रक्ताधान रोग। इस प्रकार से अभी हमने जो आपको बताया कि नंबर 1, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि हमने बताया था मानव रोग संचरण की विधियाँ। अब है दूसरा बात है इनडायरेक्ट विधि, हमने बस समझाई आपको। इससे पहले डायरेक्ट विधि थी, उसके प्रकार थे, और अब आ रहा है इनडायरेक्ट विधि। अब आता है कि हाउ टू पाथ पैथोजेंस काज डिसीज, क्योंकि यह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से पैथोजन रोग को फैलाते हैं। और अगली वीडियो बना रहे हैं तो कि ये बनाएंगे प्रमुख रोग जनक कौन कौन से होते हैं जो किसी भी प्राणी में रोग उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में, और उनके द्वारा होने वाले रोगों को किस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करेंगे। तो आपको यह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह रोग स्वास्थ्य की वीडियो नंबर हमारी ये 3 है, ये आपको जो हमने बताया है, और अब हम चौथी में हम लगभग बता देंगे, तो इसको हम समझा देंगे और आपको इस हम समझते हैं कि हम जो आपके समझ में आया होगा। तो आज हमने बताया था रोग के संचरण की विधियाँ और मानव के रोगों के बारे में बताया कि कौन से अर्जित होते हैं, कौन से उपार्जित रोग होते हैं। बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ब्रेक दे रहे हैं, और ठीक अगली वीडियो में इसको हम वीडियो को संभवतः 5 नंबर देंगे, और अगले वीडियो में आप बहुत ही आसानी से आप सीखेंगे कि आखिरकार पैथोजन हमारे शरीर में जाके क्या प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण हम रोगी हो जाते हैं, और रोग क्यों हो जाते हैं, आखिरकार वो क्या काम करते हैं, जिसके कारण हमारी कोशिका की में जो विभिन्न प्रकार के तत्वों का अनुपात होता है, जिसको हम कहते हैं सेल केमिस्ट्री को किस प्रकार से चेंज कर देते हैं, और जो हमें उसका बदलाव एक भारी रोग के रूप में महसूस होता है। इसीलिए हम आपको अगली वीडियो में अब बताएंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे छात्र भी हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और आपके द्वारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से और देखने से, बार बार आपके व्यू से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।